अगला जो सवाल है, करा बिहार का पहला नगर निगम कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पटना नगर निगम। पटना नगर निगम बिहार का सबसे पहला और सबसे पुराना नगर निगम है, जिसे शहरी प्रशासन के संचालन के लिए स्थापित किया गया था। अगला जो सवाल है, करा बिहार की पहली चीनी मिल कब और कहाँ स्थापित हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 1904। 1904 में ये सारण में हुआ था, जो मरहौरा में है, ये सारण जिला में है। देखिए, बिहार की सबसे पहली चीनी मिल वर्ष 1904 में सारण जिले के मरहौरा क्षेत्र में स्थापित की गई थी। अगला जो सवाल है, करा बिहार में स्थापित होने वाला पहला सोलर पावर प्लांट कहाँ लगा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कदीराबाद। कदीराबाद में, जो दरभंगा जिले में पड़ता है। देखिए, राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दरभंगा जिले के करीदाबाद में पहला सोलर पावर प्लांट लगाया गया था। अगला जो सवाल है, करा बिहार का पहला तैरता हुआ फ्लोटिंग यानी सोलर पावर प्लांट स्थापित कहाँ किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दरभंगा और बेगूसराय में। देखिए, तालाबों के पानी पर तैरने वाले पहले सोलर पावर प्लांट की शुरुआत दरभंगा यानी कमात तालाब और बेगूसराय में की गई थी। अगला जो सवाल है, करा बिहार की पहली डिजिटल पंचायत कौन सी बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुनौरा पंचायत, जो बक्सर में पड़ता है। देखिए, डिजिटल सेवाओं और इंटरनेट के प्रभावी उपयोग से जुड़ी व्यवस्थाओं के मामले में बक्सर की पुनौरा पंचायत को पहली डिजिटल पंचायत का दर्जा मिला है। अगला जो सवाल है, बिहार का पहला पुलिस संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य नगर, पटना। देखिए, पुलिस विभाग के इतिहास, हथियारों और गौरवशाली गाथा को प्रदर्शन करने के लिए पटना के कौटिल्य नगर में पहला पुलिस संग्रहालय बनाया गया है। अगला जो सवाल है, करा कि बिहार में पहली बार पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1947 में यानी 1947 में। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद ग्रामीण प्रशासन को मजबूत करने के लिए बिहार में वर्ष 1947 में पहला पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था। अगला जो सवाल है, करा कि बिहार में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला नया पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब आया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2006 में। देखिए, बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बना जिसने वर्ष 2006 के पंचायती राज अधिनियम के तहत स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। अगला जो सवाल है, करा बिहार का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना में। देखिए, खादी के वस्त्रों और स्थानीय उत्पादों को आधुनिक बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य का पहला खादी मॉल पटना में खोला गया था। अगला जो सवाल है, करा कि बिहार में पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब और कहां से चली? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जून 2023 में पटना से रांची के बीच चली थी। देखिए, आधुनिक हाई स्पीड ट्रेन सेवा के रूप में बिहार की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस जून 2023 में पटना जंक्शन से झारखंड के रांची के बीच चलाई गई थी। अगला जो सवाल है, करा बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोपालगंज थावे। यानी देखिए, पर्यावरण संरक्षण और शुद्ध हवा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोपालगंज के थावे क्षेत्र में बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क विकसित किया गया है। अगला जो सवाल है, करा बिहार का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग सेंटर यानी जलवायु परिवर्तन अध्ययन केंद्र कहाँ बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना। देखिए, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े अध्ययनों को बढ़ावा देने के लिए पटना में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग सेंटर बनाया गया है। अगला जो सवाल है, करा बिहार का पहला मर्चेंट नेवी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ खुला है? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पटना। पटना में देखिए, युवाओं को समुद्री परिवहन और मर्चेंट नेवी के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए पटना में पहला विशेष प्रशिक्षण संस्थान खोला गया है। अगला जो सवाल है, करा बिहार का पहला तितली उद्यान यानी बटरफ्लाई पार्क कहाँ बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना में। देखिए,
जैव विविधता और तितलियों की प्रजाति के संरक्षण के लिए पटना के जू यानी चिड़ियाघर में पहला तितली उद्यान स्थापित किया गया है। अगला जो सवाल है, कर बिहार का पहला सरकारी ड्राइविंग ट्रेनिंग संस्थान कहाँ खुला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औरंगाबाद और बक्सर जिला में। देखिए, व्यावसायिक वाहन चालकों को बेहतर प्रशिक्षण देने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए औरंगाबाद और बक्सर में पहले सरकारी ड्राइविंग ट्रेनिंग संस्थान खुले हैं। अगला जो सवाल है, कर बिहार का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हॉल कहाँ खुला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना में। देखिए, थर्ड जेंडर या किन्नर समुदाय के सामाजिक उत्थान और उनके लिए विशेष सुविधाओं हेतु पटना में पहला कम्युनिटी हॉल बनाया गया है। अगला जो सवाल है, कर बिहार की पहली महिला कमांडो यूनिट किस पुलिस बल के तहत तैयार की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस यानी बीएसएपी बोलते हैं इसको। देखिए, सुरक्षा और वीवीआईपी सुरक्षा कार्यों के लिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के अंतर्गत राज्य की पहली महिला कमांडो यूनिट का गठन किया गया है। अगला जो सवाल है, कर बिहार का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पटना। देखिए, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को उच्च शिक्षा के स्तर पर बढ़ावा देने के लिए पटना स्थित राजकीय आयुर्वेद कॉलेज परिसर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। अगला जो सवाल है, कर बिहार में बनने वाला पहला ग्लोबल बुद्धिज्म म्यूजियम जिसे वैश्विक बौद्ध संग्रहालय कहा जाता है कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। देखिए, बौद्ध धर्म के इतिहास और अवशेषों को संजोने के लिए ऐतिहासिक नगरी वैशाली में पहला ग्लोबल बुद्धिज्म म्यूजियम बनाया गया है। अगला जो सवाल है, कर बिहार का पहला तैरता हुआ एटीएम यानी फ्लोटिंग एटीएम एसबीआई बैंक द्वारा कहाँ लगाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना में, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई द्वारा वर्ष 2011 में पटना में वीना सिनेमा के निकट गंगा नदी पर एक जहाज पर देश का पहला तैरता हुआ एटीएम शुरू किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, कर बिहार का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा बनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमस दरभंगा एक्सप्रेसवे। अमस दरभंगा एक्सप्रेसवे। देखिए, बिहार के उत्तर और दक्षिण हिस्सों को तेज रफ्तार यानी सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए अमस यानी गया से दरभंगा तक राज्य के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। अगला जो सवाल है, कर बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोतीपुर, जो मुजफ्फरपुर में है। देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में बिहार का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। अगला जो सवाल है, कर बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1968 में। देखिए, राजनीतिक अस्थिरता के चलते बिहार में पहली बार 29 जून 1968 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय मुख्यमंत्री की बात करें तो उस समय मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। अगला जो सवाल है, कर बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर या मॉडल शहर किसे घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुपौल को। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण और कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सुपौल जिला बिहार का पहला मॉडल और कचरा मुक्त शुरुआती शहरों में उभरा था। अगला जो सवाल है, कर बिहार का प्रथम रेलवे स्टेशन कौन सा है जो पूर्ण रूप से महिला संचालित बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माउंटेन चक, जिसे हम पटना साहिब के नाम से जानते हैं। देखिए, माउंटेन चक पटना क्षेत्र के विशेष स्टेशन यानी भारतीय रेलवे के अंतर्गत कई छोटे स्टेशन और पटना क्षेत्र में महिला कमर्शियल स्टाफ वाले स्टेशन विकसित किए गए। ये पटना साहिब के अंतर्गत आता है। अगला जो सवाल है, कर बिहार की पहली महिला लोकसभा सांसद कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तारेश्वरी सिन्हा। देखिए, शुरुआती दौर की राजनीतिक में तारेश्वरी सिन्हा बिहार से सांसद चुनी जाने वाली प्रमुख महिला सांसदों में शामिल थी। अगला जो सवाल है, कर बिहार की
प्रथम महिला मेयर कौन थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महादेवी केजरीवाल, जो भागलपुर की थी। देखिए, महादेवी केजरीवाल को बिहार के शहरी निकायों में पहली महिला मेयर होने का गौरव प्राप्त हुआ था। अगला जो सवाल है, करा बिहार के पहले स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई थी, कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीर अली खान। 1857 की क्रांति के दौरान पटना में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले पुस्तक विक्रेता पीर अली खान को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। अगला जो सवाल है, करा कि बिहार में स्थापित होने वाला पहला अंग्रेजी कारखाना कहाँ खुला था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना आलमगंज में। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वर्ष 1620 में पटना के आलमगंज क्षेत्र में बिहार का पहला अंग्रेजी व्यापारिक कारखाना स्थापित किया गया था। अगला जो सवाल है, करा बिहार में आने वाले पहले विदेशी यात्री कौन थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मेगास्थनीज। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत के रूप में आने वाले मेगास्थनीज बिहार की धरती पर आने वाले पहले प्रमुख विदेश यात्री थे। अगला जो सवाल है, करा बिहार की प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राजगिरी में। देखिए, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति सभा का आयोजन किया गया था। अगला जो सवाल है, करा बिहार की प्रथम जैन संगीति यानी सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पाटलिपुत्र में। देखिए, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में जैन धर्म की प्रथम ऐतिहासिक संगीति प्राचीन पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला जो सवाल है, करा बिहार का प्राचीन नाम क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मगध। देखिए, प्राचीन काल में बिहार का अधिकांश भूभाग मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, जो भारतीय इतिहास का एक अत्यंत शक्तिशाली महाजनपद था। अगला जो सवाल है, करा बिहार में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार से जुड़ा पहला सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नालंदा और बोधगया। बौद्ध धर्म के ज्ञान और शिक्षा का प्राथमिक केंद्र बोधगया और नालंदा को माना जाता है, जहां बौद्ध भिक्षु अध्ययन के लिए आते थे। अगला जो सवाल है, करा बिहार के किस स्थान पर देश का पहला सोलर रूफटॉप प्लांट बड़े पैमाने पर शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना। देखिए, शहरी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पटना में सरकारी भवनों और आवासों पर सबसे पहले सोलर रूफटॉप लगाने की शुरुआत हुई थी। अगला जो सवाल है, बिहार का पहला जिला कौन सा है जहां जमीन का डिजिटल सर्वे और मैपिंग शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, नालंदा और जहानाबाद में। देखिए, करा की भूमि विवादों को खत्म करने के लिए डिजिटल भूमि सर्वेक्षण की पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की गई थी। अगला जो सवाल है, करा कि बिहार की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ कहां से किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पटना से। एक गंभीर मरीजों को त्वरित चिकित्सा सहायता और आपातकालीन स्थिति में बाहर ले जाने के लिए पटना से पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी। अगला जो सवाल है, करा बिहार का पहला मखाना क्लस्टर किस जिले को घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा को। देखिए, जो मिथिलांचल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए, मिथिला मखाना को जीआई टैग मिलने के बाद दरभंगा और आसपास के क्षेत्रों को मखाना उत्पादन और प्रसंस्करण का मुख्य क्लस्टर बनाया गया है। अगला जो सवाल है, करा बिहार का पहला पक्षी महोत्सव यानी कलरव किस अभयारण्य में आयोजित हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य, जो जमुई में है। प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जमुई के नागी नकटी अभयारण्य में राज्य का पहला पक्षी महोत्सव कलरव शुरू हुआ था। अगला जो सवाल है, करा बिहार की पहली फोरेंसिक साइंस लैब की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पटना के क्षेत्र में। ये तीनों जगह पर हुई थी। देखिए, आपराधिक मामलों की वैज्ञानिक जांच और साक्ष्य जुटाने में तेजी लाने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर फोरेंसिक लैब खोली गई है, जहां शुरुआत पटना से हुई थी। अगला क्वेश्चन है,
करके बिहार में वन्यजीव के लिए पहला रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण जिला में। देखिए, जंगली जानवरों की सुरक्षा और उनके रेस्क्यू के लिए पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में पहला विशेष वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है। अगला जो सवाल है, करा बिहार का पहला फिश फील्ड मिल कहाँ स्थापित हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना, जो फुलवारी शरीफ में है, फुलवारी शरीफ पटना। देखिए, मछली पालकों को कम लागत और उच्च गुणवत्ता का आहार उपलब्ध कराने के लिए पटना के फुलवारी शरीफ में बिहार का पहला फिश फील्ड मिल लगाया गया है। अगला जो सवाल है, करेगा बिहार में पहली बार किस जिले में ट्रैफिक पार्क का निर्माण किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पटना। देखिए, स्कूली बच्चों और आम नागरिकों को यातायात के नियमों की व्यवहारिक जानकारी देने के लिए पटना में पहला आधुनिक ट्रैफिक पार्क बनाया गया है, ट्रैफिक पार्क बनाया गया है। अगला जो सवाल है, बिहार का पहला सरकारी कैंसर संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IGIMS पटना। देखिए, पटना जो कैंसर मरीजों के इलाज के लिए राज्य सरकार के संस्थान जो IGIMS पटना में अत्याधुनिक सरकारी कैंसर अनुसंधान और चिकित्सा केंद्र की स्थापना की गई है। अगला जो सवाल है, बिहार का पहला भूकंप साक्षरता केंद्र कहाँ खुला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पटना में। देखिए, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाव और सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पटना में पहला भूकंप साक्षरता केंद्र स्थापित हुआ है। अगला जो सवाल है, बिहार का पहला सोलर विलेज यानी सौर ऊर्जा ग्राम किसे घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धबनी बांका। देखिए, पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित व्यवस्था और रोशनी के मामले में बांका जिले के धवनी गांव को बिहार के पहले सोलर विलेज के रूप में विशेष पहचान मिली है। अगला जो सवाल है, बिहार का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कहाँ खुला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोधगया में। देखिए, पर्यटन और आतिथ्य यानी हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में युवाओं को पेशेवर यानी प्रशिक्षण देने के लिए बोधगया में राज्य का पहला होटल मैनेजमेंट संस्थान खोला गया है। अगला जो सवाल है, बिहार में पहली बार ई लाइब्रेरी की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पटना विश्वविद्यालय। देखिए, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देते हुए पटना विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को आधुनिक ई लाइब्रेरी के रूप में सबसे पहले उन्नत किया गया था। अगला जो सवाल है, बिहार का पहला प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट कहाँ लगाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना में। प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन और पर्यावरण की सुरक्षा हेतु रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए पटना नगर निगम क्षेत्र में पहली यूनिट लगाई गई है। अगला जो सवाल है, बिहार का पहला सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पटना में। देखिए, होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में गुलजार बाग जो पटना में है स्थित राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बिहार का पहला और प्रमुख सरकारी संस्थान है। अगला जो सवाल है, बिहार का पहला बाल मित्र थाना कहाँ खोला गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, पटना में। देखिए, बच्चों के अनुकूल माहौल प्रदान करने और बाल अपराधों देखरेख से जुड़े मामलों के संवेदनशील निपटारे के लिए पटना में पहला बाल मित्र थाना बनाया गया है। अगला जो सवाल है, बिहार का पहला सेंटर फॉर एक्सीलेंस किस क्षेत्र के लिए खुला है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मशरूम और सब्जी उत्पादन के लिए जो हाजीपुर में खुला है। देखिए, कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण देने के लिए वैशाली के हाजीपुर में उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की गई है। अगला जो सवाल है, बिहार का पहला डिजिटल भूमि अभिलेख और मॉडर्न रिकॉर्ड रूम कहाँ बनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नालंदा जो बिहार शरीफ में है। देखिए, भूमि अभिलेख के आधुनिकीकरण और डिजिटाइजेशन के मामले में नालंदा जिला प्रशासन ने पहला आधुनिक रिकॉर्ड रूम स्थापित किया है। अगला जो सवाल है, बिहार का पहला मर्चेंट नेवी स्कूल का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला संस्थान कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है,
सी फ्यूचर पटना। देखिए समुद्री और मर्चेंट नेवी प्रशिक्षण के लिए पटना में युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा देने की यह पहली आधुनिक पहल रही है। अगला जो सवाल है, करा बिहार का पहला जैविक कॉरिडोर किस नदी के किनारे विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी के दोनों किनारे के जिले में। देखिए रासायनिक उर्वरकों से मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी के दोनों तटों से सटे जिलों को बिहार का पहला जैविक कॉरिडोर घोषित किया गया है। आशा करते हैं फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और वीडियो को शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें, वीडियो देखते रहें। जय हिंद।